हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अन्ना साहिब पाटिल मतादी कामगर सहकारी पात पेडी लिमिटेड। ये केस 454 ITR पेज नंबर 117 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के काफी डिसीजंस आए और मैक्सिमम डिसीजंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हक में रहे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक बहुत जनरल फीचर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स से डिपॉजिट लेती है और अपने मेंबर्स को ही एडवांस प्रोवाइड करती है। सेक्शन 80P के अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को डिडक्शन दी गई है। सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि अपने मेंबर्स को लोन देती हैं और उनसे उनको इंटरेस्ट मिलता है, उसके अंदर उसको डिडक्शन दी गई है। इसी तरीके से सेक्शन 80P सबसेक्शन 4 के अंदर ये कहा गया है कि यदि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ये डिडक्शन अलाउ नहीं है। काफी डिस्प्यूट असेसिंग ऑफिसर्स इस चीज को लेकर के क्रिएट करते हैं कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स को लोन दे रही हैं और उससे इंटरेस्ट हो रहा है तो ये कोई एक्टिविटी बैंकिंग एक्टिविटी नहीं है। बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर जो स्कोप होता है वो बहुत वाइड होता है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो खाली लोन ही नहीं देते, उसके अलावा और भी काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं जो कि लोन के अलावा होती हैं। तो यह कहना ठीक नहीं है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको भी हम कोऑपरेटिव बैंक कह दें और सेक्शन 80P सबसेक्शन 4 लगा करके उनको जो लेजिबल उनकी डिडक्शन बनती है वो ना दें। ऐसा ही इस केस में हुआ था। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी असेसमेंट चल रही थी कि वो अपने मेंबर्स को लोन देती है, इसलिए ये कोऑपरेटिव बैंक है और वो डिडक्शन उसको अलाउ नहीं की गई। मैटर हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि डिडक्शन बनती है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अपने मेंबर्स को लोन देती है वो एक कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के हिसाब से, और इसलिए एसएससी की डिडक्शन बनती है। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया और अब ये लॉ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अब ये लॉ ऑफ द लैंड है, इसके अंदर अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स को डिस्टिंग्विश किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इस केस के अंदर कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि खाली अपने मेंबर्स को लोन देती है वो एक डिफरेंट है, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो खाली अपने मेंबर्स को ही नहीं जनरल पब्लिक को भी लोन देते हैं और उसके अलावा भी एक्टिविटीज करते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर सेक्शन 80P सबसेक्शन 4 के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स का जिक्र किया गया है और 80P सबसेक्शन 2 के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र किया गया है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश किया और ये कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स से डिपॉजिट्स लेकर के, एडवांसेस लेकर के आगे अपने मेंबर्स को देती हैं, तो ये स्ट्रिक्टली बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के हिसाब से ये एक बैंक की डेफिनेशन में नहीं आता और कोऑपरेटिव सोसाइटी को 80P सबसेक्शन 2 की डिडक्शन जो है वो मिलेगी। फ्रेंड्स, इस केस में बहुत सारे केस एक सेम पॉइंट पर एमर्ज होते थे। अब मेरे हिसाब से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर आ गया है तो ये एक लॉ ऑफ द लैंड होता है। अब इसके तहत आगे जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको एसएससी की एडिशन जो है इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्योंकि इससे अननेसेसरी की लिटिगेशन क्रिएट होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि अपने एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही होती हैं, अपने मेंबर्स के लिए काम कर रही होती हैं, उनको भी अननेसेसरी बहुत ज्यादा काफी अपना समय और रिसोर्सेज लिटिगेशन में लगाने पड़ते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का
नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अन्ना साहेब पाटिल मतादी कामगर सहकारी पाथपेडी लिमिटेड। ये केस 454 ITR पेज नंबर 117 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।